my name is Sujal and today I'll be doing something different. What different? What different? Wait, I know you people might be thinking about what I'm going to do, something different, right? So finally I got my new Acer Nitro 5. So today I'm going to unbox it. So please stay in the video and get some information about Acer Nitro 5, right? So please, before moving ahead, please click the like button and bombard in the subscribe button so that I get motivated to make more videos for you guys. So let's go. Yes! Yes. So hello people, today I have the beast, the jumbo and the giant, the Acer Nitro 5. So before moving unbox this box, please throw the box which is empty inside it. गजब बेइज्जती है. So let's unbox this box. So अब चलते हैं इसको रियल में अनबॉक्स करने, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग अभी तक वेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 1 मिनट तो रुकना पड़ता है. तो चलो अनबॉक्स करते हैं. So guys, चलो देखते हैं आगे अंदर क्या क्या दे रखा है इन्होंने. सबसे पहले तो हमें Acer का मैनुअल बुक, जिसको आप पढ़कर विद्वान बन सकते हो, उसको साइड में रखते हैं. और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, ये अच्छा वारंटी कार्ड और काफी स्टिकर्स भी है, उसको आप देख सकते हैं. गेमिंग वाला पूरा लुक देगा, उसको भी साइड रखते हैं, ठीक है. और ठीक है, वाह काफी अच्छा पैकिंग है, देख सकते हो. इसके अंदर क्या देख रहे हो, इसके अंदर आप देख सकते हो केबल और एक एडेप्टर, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, राइट. तो इसको भी क्या करते हैं अपन साइड में. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट Acer Nitro 5 उसको अनबॉक्स करते हैं. तो भाई काफी अरे भाई क्या 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 मतलब नहीं निकलोगे क्या अंदर. वाह वाह वाह, देख सकते हैं क्या एक प्रोटेक्शन के साथ दे रखा है हम लोगों को. और मेड फ्रॉम 100% रिसाइकल्ड LDP. आई डोंट नो. चलो इसको तो आप देख सकते हो क्या ये बेस का काम करने वाला भी है, और इसके अंदर है, मुझे अभी मन नहीं कर रहा. तो so guys, let's go to see the first look of Acer Nitro 5. Oh my god, damn man. So guys, let's check कि externally इस लैपटॉप में क्या क्या है, like कितना USB केबल है और कितना C टाइप और इथरनेट वगैरह, ठीक है. तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक यूनिकनेस, जो कि नाइट्रो ब्रांडिंग है. आपको दिख सकता है, देख रहे होगे आप कि नाइट्रो ब्रांडिंग आपको पीछे की ओर दिख रहा है, राइट. और Acer जो कि बीच पे, बॉटम एकदम बीच पे है, राइट, आप देख रहे होगे. एंड उसके बाद जब आप लेफ्ट सेक्शन पे देखते हो लैपटॉप को, तो लाइक
when you shift leftward, then you find one vent, right? एक वेंट है आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, और दो 3.2 USB एंड एक ईथरनेट केबल एंड एक हेडफोन जैक, ठीक है। और जब आप राइट में देखते हो तो आपको एक वेंट दिख रहा होगा वहां पे भी राइट पे, एंड एक 3.2 USB और C टाइप एंड एक HDMI। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नली लैपटॉप में क्या क्या है। सो चलते हैं अब, क्या चलते हैं, वेट, हाँ तो चलो ओपन करते हैं और क्या। सो गाइज, let's open with one finger. As you can see, I'm using the thumb to open the laptop. As you can see, it is easily opened, and now you can see here जैसे कि आप देख सकते हो कि Full HD 144 Hz refresh rate, and the processor, सबसे important प्रोसेसर क्या है, ये प्रोसेसर पे कौन सी है, तो AMD Ryzen 5000 सीरीज का है ये। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टैगिंग है इसका AMD Ryzen 5000 सीरीज 5, एंड इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है आप देख सकते हो NVIDIA GeForce GTX 1650, इस पे 1650 है ग्राफिक्स कार्ड। एंड जैसे कि प्रोसेसर मैंने बताया कि AMD Ryzen 5 5600H, राइट, ये 5600H है जो कि 5000 सीरीज है। और भी बहुत सारा यार टैगिंग देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रो 5, तो बहुत सारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि क्या क्या है ये नहीं है, तो उतना ज़्यादा मैं डील नहीं करने वाला उसको। तो चलो अब इसको ओपन करके देखते हैं फर्स्ट लुक लाइक कैसा है अंदर से ये। तो चलो ओपन करते हैं अपन। सो गाइज, लेट्स ओपन द लैपटॉप। सो बिफोर ओपन द लैपटॉप आई वांट टू शो यू द पावर बटन। जैसे कि आप देख सकते हो पावर बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राइट सेक्शन राइट में, एंड यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करेगा कि हाँ आपका लैपटॉप ऑन हो गया। तो चलो प्रेस करते हैं पावर बटन। जैसा कि आप देख सकते हो RGB लाइट, एंड चलो देखते हैं इसका बूट टाइम। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि बूट टाइम इसका अराउंड 5 to 6 सेकेंड है। तो 5 to 6 सेकंड में आपका ये जो लैपटॉप है बूट हो जाएगा, लाइक स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो काफ़ी फास्ट है यार, काफ़ी फास्ट है, गेमिंग लैपटॉप काफ़ी फास्ट है। तो लेट्स सी कि और भी क्या क्या है लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लाइक काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पे एक एसर के द्वारा एक नाइट्रो सेंस करके आपको दे रखा है। चलो इसको ओपन करता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रो सेंस को मैं खोल रहा हूँ। तो हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि नाइट्रो सेंस खुल गया। तो ये आपको क्या मतलब व्हाट इट विल हेल्प यू कि जैसे कि आप बहुत हैवी काम कर रहे होगे, तो राइट, तो उस समय आपको लाइक बहुत ज़्यादा ही आपका CPU हीट और ये सब होता होगा, राइट। लेकिन एसर पे इस मॉडल पे ऐसा इन्होंने बना रखा है कि लाइक अगर आप कुछ हैवी वर्क कर रहे हो जैसे कि फोटो वीडियो रेंडरिंग, फोटोशॉप और भी बहुत सारे हैवी गेम खेल रहे हो जैसे कि वैलोरेंट हो गया, GT5 हो गया, तो उसके हिसाब से लाइक आपको आप यहाँ पे मैक्स कर सकते हो CPU को आपको मैक्स स्पीड पे। तो जैसे कि आप सुन रहे होगे जैसे कि मैंने मैक्स जब करा तो CPU और GPU का स्पीड आप देख सकते हो इंक्रीज हो गया, और जो फैन है वो भी काफ़ी तेज़ी से घूमने लगे। तो अगर आप चाहते हो कि कस्टम करें तो आप कस्टम कर सकते हो, लाइक यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो CPU का स्पीड को और GPU का भी स्पीड को। सो अभी तो मैं कुछ एकदम हल्का सा काम कर रहा हूँ, लाइक वैसा कुछ हैवी लोड नहीं दे रहा हूँ अपने लैपटॉप को, दैट्स व्हाई मैं अभी ऑटो में जा रहा हूँ रखने उसको। तो देख लिया आपने कि आपको कब ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ नहीं करना है। और हाँ, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात दिखाना मेरे को, जैसे कि RGB लाइट, राइट। अगर आप RGB लाइट को आप यहाँ पे आप सपोज अगर इस 4 सेक्शन में ये RGB लाइट डिवाइडेड है, लाइक जोन फर्स्ट, अगर आप चाहते हो जोन फर्स्ट में आप येलो कलर रखें तो लाइक यू विल चूज येलो कलर फ्रॉम हियर,
and if you want to select some different color for zone 2, right, let's choose orange, and for zone 3 let's choose blue, and zone 4 let's choose something pink like. So when you choose all this, just cross the here, and when you press the keyboard like here, as you can see, the RGB light set it as we had, right? You can see the 4 sections: pink, violet, blue, yellow, orange, right? And और भी आप एक और सेक्शन है जिस पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप डायनेमिक देखना चाहते हो, लाइक डायनेमिक रखना चाहते हो, जैसे कि ब्रेथिंग हो गया, लाइक अगर आप ब्रेथिंग रखोगे तो आपको इस प्रकार से आपको दिखेगा, लाइक आप देख सकते हो। एंड वेव रखोगे तो आपको वेव इस प्रकार से वेव दिख रहा होगा, राइट? मैं क्लिक करता हूँ इधर, तो वेव आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको कलर चेंज हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है ये। एंड जूम करोगे तो देख सकते हो जूम कैसा हो रहा है यार। और अगर आप चाहते हो कि इस RGB लाइट का स्पीड को थोड़ा बढ़ाना, तो आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आप देख सकते हो यार स्पीड हो गया ये, देख रहे हो ना। और अगर आपको घटाना है यार स्पीड इसका, तो आप ऐसे करके घटा सकते हो, तो देख सकते हो आप स्पीड डिक्रीज हो गया। तो अगर उसी प्रकार से आप शिफ्टिंग वाला अगर आप चूज करते हो, लाइक देख सकते हो शिफ्ट हो रहा है ये इधर से उधर। एंड नियॉन आप देख सकते हो, नियॉन किस प्रकार से ये कलर चेंज करते रहेगा। एंड बस अभी तो इसके लिए बस इतना ही था नाइट्रोसेंस में। एंड बस आप AC, लाइक अगर आपको बैटरी को पावर शेयर में रखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रख सकते हो। बैलेंस एसर ऑप्टिमाइज हाई परफॉर्मेंस, आपको जिस आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा वर्क कर रहे हो, राइट? उसके हिसाब से आप अपना देख लेना यार। तो मैं बस आपको बता रहा था कि लाइक क्या क्या है यहाँ पे फीचर्स, क्या क्या दे रखा है इन्होंने। एंड कूल बूस्ट में जाओगे तो यार कूल बूस्ट हो जाएगा यार, आपको मतलब जो थोड़ा हीट होगा तो उसको थोड़ा कूल करेगा ये, राइट? एंड अभी तो मैं ऑफ कर रहा हूँ इसको। सो गाइज लेट्स चेक द डिवाइस स्पेसिफिकेशन। सो लेट्स गो दिस PC, then properties. Now you can see the device specification, Nitro AN51545, right? And the device name you can see, and the processor you can see the processor, the AMD Ryzen 5 5600H with Radeon graphics 3.30 GHz, right? And the installed RAM is 8 GB, and I can expand it up to 32 GB. So 8 GB is enough for me right now. So in future, if I get chance, then I will upgrade it up to 16 GB. So people, let's end the unboxing session here. So I want to tell you one thing, that I'm not a pro unboxer, right? And this video of unboxing I did for the first time. So please forgive me if I said anything wrong about this laptop, right? And please support me so that I get motivated to make more videos for you guys. And one thing more, that those who are interested in coding and stuff like that, please hit the like button and bombard the subscribe button. Goodbye everyone.